तो अभी रिसेंटली आज ही के दिन, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कि 1 फरवरी 2025 आज ही जो है हमारा बजट श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पेश किया है पार्लियामेंट के अंदर। तो उस बजट में सबसे बड़ी जो मैं बोलूँगा एक खुशखबरी वो है कि जितने भी हमारे सैलरीड क्लास एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, जो सैलरी पर काम करते हैं, जो कहीं पर भी नौकरी करते हैं, इसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों ही इंक्लूडेड है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि नया टैक्स रिजीम जो है वो लागू हो गया, जिसके तहत काफ़ी जो है आपको छूट मिलेगी। और इसमें एक और अच्छी बात यह है कि अगर आपकी सैलरी जो है 12 लाख रुपए तक है तो आपको जो है 0 रुपीज़ टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बहुत ही एक अच्छी आज की न्यूज़ में बोलूँगा। तो कितना कमाता है तू? कितना कमा लेते हो? बोलूँगा तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर कि अगर आपकी सैलरी आज 14 लाख रुपए है, तो पहले जो करंट अभी चला हुआ है टैक्स सिस्टम, उसमें कितनी बनेगी और जो आज लागू हुआ है उसमें कितनी सैलरी बनेगी, ठीक है। तो जो ये पुराने वाला टैक्सेशन सिस्टम है, अगर ये देखूँ मैं, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे टैक्स स्लैब देखिए, ये है 3 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, 3 से 7 लाख आपको 5%, 7 से 10 लाख 10%, 10 से 12 15% और 12 से 15 20%, और फिर अगर 15 लाख से ज़्यादा आपकी सैलरी है तो 30% होगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी 14 लाख रुपये सैलरी है, तो मैं सैलरी बोलता हूँ यहाँ पर 14 लाख रुपये है, ठीक है। तो 14 लाख में शुरू के 3 में तो आपका ये ज़ीरो हो गया। इसके बाद अगर यहाँ पे बात करें 4 लाख, तो 4 लाख पे कितना 5%, मतलब कि 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। इसके बाद ये 30,000 रुपये। इसके बाद यहाँ पर कितना बनेगा 30,000 रुपये, ठीक है। और इसके बाद अब यहाँ पर आपका 2 लाख और है, तो ये हो गया 40,000 रुपये। तो इस तरीके से अगर मैं टोटल इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये बनेगा 20 और 30 50 और 30 80 और 40 120, यानी कि 1,20,000 रुपये ये टैक्स बनेगा, ठीक है, अगर आपकी सैलरी है 14 लाख रुपये, ठीक है। लेकिन जो नया टैक्स रिजीम है, अगर आप देखेंगे तो नए टैक्स रिजीम में क्या है, मान लीजिए आपकी सैलरी 14 लाख रुपये है, 14 लाख रुपये सैलरी है, तो आपको पहले 4 लाख तक तो ज़ीरो टैक्स है। उसके बाद अगले 4 लाख के लिए आपका 5% यानी कि 20,000 रुपये हो गया। इसके बाद अगले 4 लाख के लिए है 10% यानी कि 40,000 रुपये। और इसके बाद फिर 2 लाख रुपये के ऊपर आपका लगेगा 20% के हिसाब से, यानी कि 15% के हिसाब से, यानी कि 30,000 रुपये। तो ये टोटल अगर आप करेंगे तो ये बनेगा 30 70 और 2 90,000 रुपये। तो आप देख रहे हैं कि पहले में जो पुराने वाला टैक्स रेजिम जो अभी तक चल रहा था, उसमें आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 1,20,000 रुपये अगर आपकी सैलरी 14 लाख रुपये है, जबकि करंट वाले टैक्स में जो अभी लागू होगा इस साल से, उसमें होगा 90,000 रुपये, यानी करीब करीब 30,000 रुपये का आपको जो है फ़ायदा हो रहा है सीधा सीधा। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है कि इसमें हमें जो है, इसमें जो भी सैलरीड क्लास है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अब इसमें एक चीज़ मैं जो आपको बता रहा था कि 12.75 लाख रुपए तक जिनकी सैलरी है उनका ज़ीरो टैक्स बनेगा उनका। ये कैसे होगा ये भी दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए 12.75 की बात कर रहे हैं हम, तो देखिए ये ज़ीरो हो गया, ये आपका अगर 4 लाख पे तो 20,000 रुपये ये हो गया, ठीक है। और ये 4 लाख पे 40,000 रुपये हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर जो 75,000 रुपये आप एक्स्ट्रा कमाते, 75,000 रुपये जो आप एक्स्ट्रा कमाएंगे, तो उस पर भी आपको कुछ टैक्स देना होगा। वो किस हिसाब से देना होगा, वो इसी हिसाब से जो अगला आपका स्लॉट बन रहा है, कितने का है ये 15% का है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका बनेगा 11,250। तो ये करीब हो गया है आपका 60 और ये 70 71,250, ठीक है। तो इतना टैक्स आपका बन रहा था। लेकिन अब क्या है कि 12.75 में आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का है, तो सीधा सीधा आपका जो यहाँ पे आपने ये जो दिया टैक्स ये हट जाएगा, ठीक है। तो आपका आ गया 60,000 रुपये टैक्स। तो 60,000 रुपये तक टैक्स जो है आपका एक तरीके से माफ़ कर दिया है, अगर आपकी सैलरी 12,75 लाख रुपये से 12,75,000 रुपये से कम बन रही है तो, ठीक है। तो जो भी लोग 12,75,000 रुपये से सैलरी कम कमा रहे हैं उनका नेट इफ़ेक्टिव टैक्स जो होगा उन्हें
ज़ीरो टैक्स देना होगा। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि पहले आपको कुछ ना कुछ टैक्सेस पे बना करता, तो यहाँ पे भी आपको करीब कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये आज की बजट में ये चीज़ बताई गई, तो बहुत ही अमेजिंग न्यूज़ है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई है और पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरीके की फाइनेंस एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ मैं लाते रहता हूँ।